वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील, मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज़ भी रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असली मंजूरी दे दी है। नवाज का फ़रोग़ तालीम के लिए शानदार और मुनफरिद मनसूबा। स्कूल ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को ज़ेवर तालीम से रास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी मुहैया की जाएंगी। स्कूल ऑन व्हील में नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। स्कूल ऑन व्हील में छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज भी रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल ऑन व्हील की असली मंजूरी दे दी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बच्चों के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील मुख्तलिफ इलाकों में जाकर बच्चों को किताबें पढ़ने के मौके फराहम करेगी। लाइब्रेरी ऑन व्हील के जरिए बच्चों को निसाब के अलावा दीगर किताबें भी मुहैया की जाएंगी। लाइब्रेरी ऑन व्हील कार्टून से मुज़य्यन मिनी वैन में कायम की जाएंगी। जदीद तरीन बस के अंदर कायम मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों के बैठने के लिए चेयर और टेबल मैसर होंगी। मोबाइल लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश, साइंस की बुक्स के अलावा मैगजीन भी रखे जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम ने स्कूल ऑन व्हील, लाइब्रेरी ऑन व्हील और दीगर मनसूबों के बारे ब्रीफिंग दी। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में फ्लड और 5 जुलाई से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA ने खतरे का बिगुल बजा दिया। आज से मानसून के चौथे स्पेल का आगाज़ होगा। बारिशों का सिलसिला 26 जुलाई तक रहने की पेशगोई। सुबह भर में PDMA कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से सैलाबी सूरत हाल मॉनिटर की जाएगी। फैसलाबाद समेत लाहौर, सियालकोट और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 22 जुलाई से पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब में रवां साल मानसून बारिशों के दौरान 135 अफराद जाँ बहक, 479 जख्मी हो गए। PDMA ने मानसून फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 26 जुलाई तक मानसून बारिशों का चौथा स्पेल जारी रहेगा। इस हवाले से सूबा भर के इंतजामिया और मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। DG PDMA का कहना था कि PDMA कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24/7 सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। DG PDMA ने मजीद मुमकिन बारिशों के पेश नजर वासा और जिले इंतजामिया को नशेबी इलाकों से पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत की। नाज़रीन, दरियाए चनाब की मौजों में उतार चढ़ाव। त्रिमू बैराज की सतह भी बुलंद होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पानी की आमद 42,000 क्यूसिक से बढ़कर 44,000 क्यूसिक तक पहुँच गई। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इदारे अलर्ट। दरियाई इलाकों के वकीलों को भी चौकस रहने की तलकीन कर दी गई है। चनाब में झंग के मुकाम पर मौजों में उतार चढ़ाव का सिलसिला देखा जाने लगा। 24 घंटों के दौरान त्रिमू बैराज पर पानी की सतह 2,000 क्यूसिक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। त्रिमू बैराज पर पानी की आमद 42,000 क्यूसिक से बढ़कर 44,000 क्यूसिक से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। इसके बरक्स पानी का डिस्चार्ज 33,000 क्यूसिक से ज्यादा रिपोर्ट किया गया। आइंदा दिनों में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा। दरियाई इलाकों के मकीन परेशान दिखाई देने लगे। कम हुंदा वा फिर किनांदा बढ़ना शुरू हो जाता वा ते असीं बड़े परेशान आए। कोई नहीं सानू पुछन दसन वाला कोई नहीं है। एडमराला से दरिया चनाब और मंगला से दरिया जेहलम में बड़े सैलाबी रेले का इम्कान है। सैलाब के पेश नजर दरियाई इलाकों के मकीनों को चौकस रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और अब आपको बताएं कि दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। दरियाई इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अफसरान का दौरा। ADCR खुरम शहजाद भट्टी ने झंग 18 हज़ारी के इलाकों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर झंग, असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी अपने अपने इलाकों में इनके हमरा थे। पानी की सतह के साथ ज़राई इलाकों में इंतजामात का भी जायजा लिया गया है। एक दफ़ा फिर अपडेट करते चलें कि दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में झंग के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई है। दरियाई इलाकों में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अफसरान का दौरा। ADCG राय खुरम शहजाद भट्टी ने झंग 18 हज़ारी के इलाकों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर झंग और असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी अपने अपने इलाकों में इनके हमरा थे। पानी की सतह के साथ ज़राई इलाकों में इंतजामात का जायजा लिया गया है।
स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान को साजिश के तहत हल्फबर्दारी से रोका। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि कानून गलतियों का नुकसान PTI को खुद हुआ है। KP असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर KP असम्बली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। बानी PTI हमेशा इलेक्शन में बोली लगवाते हैं। PTI की सियासी गलती का फ़ायदा दूसरों को होगा। अपडेट करते चले आपको कि वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना था कि कानूनी गलतियों का नुकसान PTI को खुद हुआ। KP असम्बली में कोरम का मसला मंसूबे के तहत किया गया। स्पीकर KP असम्बली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। बानी PTI हमेशा इलेक्शन में बोली लगवाते हैं। PTI की सियासी गलती का फ़ायदा दूसरों को होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का हंगामी इजलास ताजिर बरादरी का बेजा टैक्सेज आयद होने पर इजहार बरहमी। FPR और लेबर डिपार्टमेंट को गिरफ्तारियों की इजाज़त देना काबिल मुज़म्मत अमर करार दे दिया है। राना गफूर कहते हैं कि हम कारोबार कर रहे हैं, जुर्म नहीं। रंग बिरंगे टैक्सों ने हमारे कारोबार बेरंग कर दिए। बगैर खौफ व हिरास कारोबार चलने दिया जाए। कारोबार कर रहे हैं, जुर्म नहीं। फैसलाबाद के ताजरों का हुकूमत की जानिब से आयद करदा बेजा टैक्सों पर इजहार बरहमी। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें FBR समेत लेबर डिपार्टमेंट को ताजरों की गिरफ्तारी की इजाजत देने की पुरजोर मजम्मत की गई। ये लोग इस तरह के कानून बना रहे हैं कि जिस तरह ये जितने भी ताजर हैं, जितने भी सनतकार हैं, ये कोई चोर हैं, कोई डाकू हैं, लूट रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू 90% जो है वो इन्हीं की तरफ से जा रहा है। राना गफार का कहना था कि ताजिर कम्युनिटी में खौफ व हरास है। मुख्तलिफ रंगों के टैक्सों ने ताजरों के कारोबार बेरंग कर दिए हैं। हुकूमत होश के नाखून ले और ताजरों को बगैर खौफ व हरास कारोबार चलाने दिया जाए। गवर्नमेंट ने नए कानून बना दिए, रातों रात ना किसी की मुशावरत की है। गिरफ्तारी के ऑर्डर जो है वो उनको FBR को इख्तियारात मिल गए, लेबर डिपार्टमेंट को इतने ज्यादा इख्तियारात मिल गए, सोशल सिक्योरिटी को इतने ज्यादा इख्तियारात मिल गए। इस तरह के अगर काम चलेंगे, काम आपको पता पहले ही सूरत बहुत ज्यादा खराब है। पूरे मुल्क में इस टाइम सैलाबी सूरत हाल है, इमरजेंसी नाफिज है। इस तरह की सूरत हाल में हर गवर्नमेंट जो है वो अपने सनतकार को, अपने वर्कर को रिलीफ देने की कोशिश करती है। राना गफार का मजीद कहना था कि ताजरों पर सख्तियां देखकर महसूस हो रहा है कि कारोबारी अफराद ताजर नहीं बल्कि दहशतगर्द हैं। किसी मुल्क में ताजरों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखा जाता जो हमारे साथ इख्तियार किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि शहर कायद से एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स के अखराजात में 50% कमी कर दी गई। फैसलाबाद के बरामदी शोबे में फुलझड़ियां फटने लगी। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती रिलीफ को खुशाइंद करार दे दिया। सनती शहर के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स के अखराजात में 50% कमी कर दी गई। पोर्ट स्टोरेज और वेसल हैंडलिंग समेत दीगर फीसों में कमी की गई है। फीसों में कमी से बरामदी शोबे को बड़ा रिलीफ मिलेगा। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स की बरामदात कराची पोर्ट के जरिए ही होती है। एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। उनकी जानिब से चंद रोज कबल पोर्ट कासिम पर भी वाजिबात में 50% कमी की गई थी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर असमद, सिटी 41, फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि जमात इस्लामी फैसलाबाद का हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मार्च। चीनी, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। महंगाई का सैलाब न रुकने पर एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी दे दी। मार्च की क़यादत सूबाई अमीर जावेद कसूरी और ज़िलई कायद प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट ने की। एहतजाजी मार्च चिन्योट बाजार से घंटाघर चौक तक किया गया। मार्च में जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर महंगाई, शुगर माफिया और हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुकर्रीरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी कर दिया जाएगा। मार्च के अख्ताम पर सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी और ज़िलई अमीर जमात इस्लामी फैसलाबाद महबूबुज़्ज़मान भट्ट ने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद करते हुए अवाम की आवाज को उठाए रखने के अज़म का इजहार किया। ये पूरा जो जुल्म का निज़ाम है, पार्टियां तो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं, बंदर बांट में मसरूफ हैं और सेनेट के इंतखाब में कई कई करोड़ के लोग बिक रहे हैं। लोग अपनी अय्याशियों में मुब्तला हैं, अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। सवाल यह कि अवाम की बात कौन कर रहा है? अवाम के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? आपको पूरे पाकिस्तान में मासवाए जमात इस्लामी के और कोई नजर नहीं है। फैसलाबाद के शहरियों के एक बड़ी तादाद मजदूरों की और ताजरों की और अवाम की आज यहाँ इस रैली के अंदर शरीक थी और ये इस बात की अलामत है
कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला पूरा फैसलाबाद इस अपने हक के लिए मैदान में निकलेगा और इंशाल्लाह ये महंगाई का भूत इंशाल्लाह ये बंद भी होगा। जमात इस्लामी फैसलाबाद का ये मार्च अमीर जमात पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर होने वाले मुलग्गिर एहतजाजी मार्च की एक कड़ी था। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि सूतर मंडी फैसलाबाद के ताजरों का फेस्को के खिलाफ शदीद एहतजाज। घंटाघर से मुल्लिका बाजारों में आग लगने के बढ़ते वाकयात की पुरजोर मजम्मत की गई। मिंटकमनी बाजार में गुज़िश्ता रोज आतिशज़दगी से होने वाले जानी और माली नुकसान पर बतौर एहतजाज मार्केट बंद रखी गई। कैसर शम्स कुछा कहते हैं कि बाजारों में बेहंगम तारों का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। सूतर मंडी फैसलाबाद के ताजर फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। घंटा घर से मुल्हिका बाजारों में आतिशज़दगी के वाकयात की शदीद मजम्मत की गई। मिंटगुमरी बाजार सूतर मंडी में गुज़श्ता रोज इमारत को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। ताजरों की जानिब से मार्केट को आज एहतजाजी तौर पर मुकम्मल बंद रखा गया। साबिक सदर सूतर मंडी कैसर शम्स गुच्छा का कहना था कि बेहंगम तारों के बायस मुतादिद बार आग लगने के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं, मगर फेस्को हुक्काम के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ताजर बरादरी का इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी इस मसले को हल किया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। यहाँ पे बिजली के जो शॉर्ट सर्किट है उसकी वजह से आग लगी है और उसके बाद ये हुआ कि एक बंदे की जो है यहाँ पे डेथ हुई है। ये नहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश हुआ है और आप यकीन करें ये सब नाअहली वापडा की है। ना वापडा वाले वो टाइम पे यहाँ पहुंचे हैं। उसके अलावा हमारे जो फायर ब्रिगेड वाले हैं, हमारे रेस्क्यू के जितने भी इदारे हैं, मैं समझता हूँ उनके पास चीजें नहीं है। किसी के कोई वो जो है वो हथौड़ा लेने जा रहा है, कोई लकड़ी लेने जा रहा है, कोई पेचकस लेने जा रहा है। इनके पास चीजें हैं ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये इनकी नाअहली की वजह से 4 घंटे बाद जो है हमारी जो आज बुझी है। एहतजाज में सदर सूतर मंडी शेख ताहिर भी शरीक हुए। उनका कहना था कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे देखते ही देखते पूरा प्लाजा राख का ढेर बन गया। आग लगने से जहां माली नुकसान उठाना पड़ा तो वहीं कीमती जानी नुकसान भी हुआ। इस साने में 42 साला नदीम लुकमा अजल बन गया। शेख ताहिर का मजीद कहना था कि अगर फेस्को का अमला और रेस्क्यू सर्विस बर वक्त पहुँच जाती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। रेस्क्यू जो 11 भाई है उसके पास तो टूल है ही नहीं था। वो मतलब इतने लागर्जी से काम कर रहे थे, बेचारों को काम करना आता ही नहीं था। अगर वो सही तरीके से काम करते ना तो ये बच्चे की जान बच जानी थी। मतलब इतनी लापरवाही से इन्होंने काम किया है। जो वापडा वाली एसडीओ साहब हैं उनको मैंने खुद फोन किया, तकरीबन 2 घंटे बाद वो तशरीफ लेकर आई हैं। मतलब इंतजामिया ने इतनी लापरवाही की है जिसकी वजह से एक बच्चे की जान चले गई है हमारे यहाँ पे। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में बुनियादी सहूलियात का ना होना इंतजामिया और फेस्को हुक्काम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन राना दरीस के साथ उमरांजा, सिटी 41 फैसलाबाद। के फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियां और फल हफ्ता भर महंगे होते रहे। 7 रोज के दौरान जिंदा ब्रायलर 22 रुपए किलो सस्ता, चिकन 577 से कम होकर 555 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। सब्ज मसाला जात की कीमतों में आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के 27 शहरियों की चीखों पुकार, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। हफ्ते भर के दौरान चिकन 22 रुपए फी किलो सस्ता, ब्रायलर गोश्त 577 से कम होकर 555 रुपए फी किलो पर आ गया। टमाटर की कीमत 16 रुपए बढ़कर 64 से 80 रुपए पर पहुंच गई। खीरा 30 रुपए महंगा होकर 70 से 100 रुपए किलो हो गया। बैंगन 50 रुपए महंगे, कीमत 150 से 200 रुपए फी किलो रिकॉर्ड की गई। आलू की कीमत 80, प्याज की 46 रुपए फी किलो तक रही। गोभी 10 रुपए महंगी, कीमत 110 से 120 रुपए किलो हो गई। कद्दू 30 रुपए सस्ते, कीमत 200 से 170 रुपए फी किलो पर आ गई। आम दशहरी 140, अनवर अटोल 160 और सफेद चौंसा 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चिनियोट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सब्जी की कीमतों में इजाफे का रुझान देखा गया। सब्ज मसाला जात और आलू प्याज की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। आलू 78, प्याज 44, मार्केट में 70 रुपए किलो तक फरोख्त हुए। लहसुन 10 रुपए कमी के साथ 245 रुपए फी किलो। अदरक की कीमत 20 रुपए कमी के साथ 440 रुपए फी किलो पर आ गई। सब्ज मिर्च 15 रुपए इजाफे के साथ 130 रुपए फी किलो रही। टोबा टेक्सिंग में फल और सब्जियां हफ्ता भर महंगी होते रहे। 7 रोज के दौरान आलू 8, टमाटर 4 रुपए महंगे हुए। सब्ज मिर्च 18 रुपए महंगी होकर 138 रुपए मार्केट में 220 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। आलू की कीमत 80 रुपए किलो, बाजार में 120 तक रिकॉर्ड की गई। टमाटर 70 रुपए किलो, मार्केट में 100 रुपए किलो तक फरोख्त किए जाते रहे। पालक की कीमत 20 रुपए बढ़ी, बाजार में 80 रुपए तक दस्तयाब। भिंडी 30 रुपए इजाफे से 190, 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सेब की कीमत 10 रुपए बढ़कर 420, बाजार में 500 रुपए तक बिकते रहे। केले की कीमत 50 रुपए कमी से 150 रुपए दर्जन रिकॉर्ड की गई।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि 15 रोज में पेट्रोल दूसरी बार महंगा, कपड़े की तरसील समेत तमाम अखराजात बढ़ गए। होशरुबा महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद के ताजरों की दोहाई। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अफसोसनाक करार दिया। कहते हैं कि पेट्रोल महंगा करना कारोबारी तबके के लिए बुरी खबर, इजाफा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तफसीलात शहराज भट्ट की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के ताजिर 15 रोज के दौरान पेट्रोल की कीमतें दूसरी बार बढ़ने पर परेशान दिखाई देने लगे। कारोबारी हजरात इस जालमाना इजाफे पर बिलबिला उठे। ताजिरों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कपड़े की तरसील से लेकर दीगर तमाम अखराजात में इजाफा हो गया है। 15 दिन के अंदर 2 दफा पेट्रोल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई। हमारा माल दूसरे शहरों से आता है, हमने ब्राइडरी करके किसी और शहर भेजना होता है, तो हमें इस तरह उसकी प्रोडक्शन जो होती है ना महंगी पड़ती है। जहाँ पे किराया 1000 रुपया था, वहाँ पे किराया 2000 रुपया 1500 रुपया लोगों ने बढ़ा दिया। हमारी लेबर है, वो कहते हैं हमारा 200 250 रुपया किराया बढ़ गया, इस वजह से हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लेबर भी महंगी हो गई। ताजिरों का मजीद कहना था कि काबिल अफसोस बात है कि 15 रोज के दौरान 2 बार पेट्रोल महंगा किया गया, जो कि कारोबारी तबके के लिए बुरी खबर है। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने की अपील करते हुए हालिया इजाफे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ शहराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। और अब आपको बताएंगे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी रवा माली साल के दौरान हाउसिंग कॉलोनीज से पूरे रकबे पर सर्विसेज टैक्स वसूल करेगी। हाउसिंग कॉलोनीज पर सर्विसेज टैक्स का मामला पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी रवा माली साल हाउसिंग कॉलोनीज से पूरे रकबे पर सर्विसेज टैक्स वसूल करेगी। हाउसिंग कॉलोनीज की इंतजामिया इससे कबल अवामी मकामात पर होने वाली डेवलपमेंट पर टैक्स अदा नहीं करती थी। रवा बर्स तमाम मनसूबों पर टैक्स लिया जाएगा। रिहायशी कॉलोनियों में होने वाली डेवलपमेंट पर 100 रुपये फी मुरब्बा कर सर्विसेज सेल्स टैक्स लागू होगा। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाअहली अहम शाहराहों पर 10 बेशतर ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल हैं। इंतजामिया सिग्नल्स की बहाली के लिए गैर संजीदा दिखाई देने लगी है, जिससे रश के औकात में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। इस पर शहरी कहते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हर थरमी से आए रोज सिग्नल खराब रहते हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा रोड, कचहरी बाजार और जंग रोड पर नस्ब ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल हैं, जिससे ट्रैफिक मसाइल में भी इजाफा हो चुका है। कॉर्पोरेशन इंतजामिया सिग्नल की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं कर पा रही, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पुलिस को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि ट्रैफिक इंतजामिया मसाइल के हल के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। ऊपर से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली से आए रोज सिग्नल बंद रहते हैं, जिस वजह से रश के औकात में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम का कहना था कि बजट मंजूरी के बाद ट्रैफिक सिग्नल्स की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि शोरकोट में महकमा ज़राअत की गैर कानूनी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मौजा चायवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज साले ने छापा मारा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज साले के मुताबिक चायवाला में गोदाम से गैर कानूनी खाद बरामद कर ली गई। मुलजिम के पास खाद की फरोख्त का कोई लाइसेंस मौजूद न था। खाद की मालियत तकरीबन 12 लाख के करीब है। खाद का गोदाम पुलिस और महकमा ज़राअत ने मौके पर तहवील में ले लिया है। गैर मियारी खादों से फसलों को नुकसान पहुंच रहा था, जबकि मुलजिम रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। अपडेट करें आपको कि शोरकोट में महकमा ज़राअत की गैर कानूनी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। मौजा चायवाला में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज साले ने छापा मारा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत एजाज साले के मुताबिक चायवाला में गोदाम से गैर कानूनी खाद बरामद कर ली गई। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि FIA फैसलाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई। करप्शन और रिश्वतखोरी में मुलव्वस फेस्को के एक्सियर मोहम्मद वकास को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम फेस्को ऑफिस सिविल लाइन में तैनात था। मुलजिम ने सरगोदा रोड पर वाक़ई निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी तौर पर बिजली फराहम की। मुलजिम ने बिजली फराहमी के लिए लाखों रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए। मुलजिम के साथ शरीक दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। मुलजिम को थाना FIA मुंतकिल करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। माली साल 2024-25 की आखिरी सहमाही के दौरान फराहम करदा सर्विस डिलीवरी का जायजा और हासिल शुदा आमदन का ऑडिट किया जाएगा। फैसलाबाद रीजन में SSP ओहदे के अफसर इंस्पेक्शन के लिए तैनात कर दिए गए।
तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट की इंस्पेक्शन का हुक्म जारी कर दिया गया। इंस्पेक्शन गुज़िश्ता माली साल के आखिरी छमाही के दौरान सर्विस डिलीवरी पर की जाएगी। 3 माह के दौरान वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली आमदन का ऑडिट भी किया जाएगा। पुलिस खिदमत मराकज स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में फराहम करदा सहूलियात की इंस्पेक्शन होगी। अस्पतालों में मौजूद पुलिस खिदमत काउंटर्स की भी इंस्पेक्शन की जाएगी। ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर्स और मोबाइल खिदमत मरकज की भी इंस्पेक्शन और ऑडिट होगा। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज की सर्विस डिलीवरी की इंस्पेक्शन भी की जाएगी। फैसलाबाद रीजन में इंस्पेक्शन के लिए SSP ओहदे के अफसरान मुकर्रर कर दिए गए। सूबे भर से इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स 31 जुलाई तक IG पंजाब को भिजवाने की हिदायत दी गई है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी महकमों के ऑनलाइन सिस्टम्स पर साइबर हमलों का खदशा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अफसरान और मुलाजमीन को सिर्फ रजिस्टर्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की हिदायत। दफातर के कंप्यूटर्स पर गैर रजिस्टर्ड एंटीवायरस ना इस्तेमाल किए जाएं। कस्टम्स की और सिस्टम्स की सिक्योरिटी यौमिया बुनियाद पर चेक करने की हिदायत की गई है। अपडेट करें आपको कि सरकारी महकमों के ऑनलाइन सिस्टम्स पर साइबर हमलों का खदशा है। नाज़रीन, फैसलाबाद डिवीजन में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही से दो चार है। उबलते गटर भी शहरियों के लिए आसाब बन गए हैं। कहीं गंदे नाले की हिफाजती दीवार गायब तो कोई तफरीही मकाम खंडर का मंजर पेश करने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में बरसाती पानी हालात मजीद खराब करने लगा। मदीना टीचिंग अस्पताल को जाने वाला रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों के बायस गाड़ियां खराब होने लगी। सड़क पर गाड़ियों का उलटना भी मामूल बन चुका। बारिश के बाद सड़क की हालत मजीद अबतर हो गई। शहरियों का कहना था कि कई साल से सड़क की हालत बरकरार है, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। टोबा टेक्सिंग का इलाका भलेर सीवरेज पानी की जद में आ गया। उबलते गटरों ने मकीनों का गुजरना भी मुहाल कर दिया। गलियों में जमा गंदे पानी से ताफुन उठने लगा। अहले इलाका अरसा दराज से मसाइल से दो चार तो नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार शिकायत की मगर मसाइल हल नहीं हुए। हुकाम से सीवरेज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा। गुलाम अहमद आबाद के इलाके इजाज टाउन में गंदे नाले की हिफाजती दीवारें गिर गईं। गंदे नाले को कवर करने का मंसूबा अधूरा छोड़ दिया गया। हिफाजती दीवारें न होने के बाद शहरियों को सफर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में तफरीही मकामात खंडर बनने लगे। सलीमी चौक से मुल्हिका राना पार्क खस्ता हाली का शिकार हो गया। पार्क की हिफाजती ग्रिल भी टूट गई। पार्क में घास का नामो निशान तक बाकी न रहा। हॉकी स्टेडियम फैसलाबाद से मुल्हिका रोड खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। हॉकी स्टेडियम के GC वीमेन यूनिवर्सिटी की जानिब कायम गेट से इंटर होते ही रोड की तबाही वाजे दिखाई देने लगी। रोड की खस्ता हाली के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि घोकवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। खिलाड़ी खेलों की सरगर्मियों के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। इंडोर गेम्स के लिए अब तक सिर्फ बुनियाद ही रखी जा सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इंडोर गेम्स के लिए बुनियादें रख दी गई, तहम तमाशाइयों के बैठने के लिए स्टैंड्स का इब्तदाई काम ही किया जा सका। घोकवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर के लिए महकमा खेल पंजाब और यूथ अफेयर्स ने 10 करोड़ के फंड मुख्तस किए हैं। हम में सुस्त रवि के बायस खिलाड़ी खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। मैदान के लिए ग्राउंड में मिट्टी तो मौजूद है मगर हमवार नहीं किया जा सका। इसके बायस खिलाड़ी टेप बॉल मैच खेलने से भी महरूम हो चुके। घोकवाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीराती काम में तेजी आने से खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर सहूलियात में असर आ सकेंगी। कैमरामैन अकीम नक्काश के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। FDA की काविश राय का झाल पुल के नीचे बनाया गया स्नूकर क्लब अफादियत खो बैठा। स्नूकर टेबल पर मिट्टी की तह जमी गई। लाइट्स भी खराब होने का खदशा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। FDA ने झाल पुल के नीचे स्नोकर क्लब बनाया जो किसी काम न आया। क्लब 1-2 मरतबा हुआ फाल मगर अक्सर रहने लगा गैर फाल। स्नोकर क्लब में खेल तो शुरू न हो सका, अलबत्ता नशे के आदी अफराद ने क्लब को अमाज गाह बना लिया। मुनासिब देखभाल न होने से स्नोकर क्लब खस्ता हाली का शिकार बनने लगा। स्नोकर टेबल पर मिट्टी जम चुकी। लाइट्स भी खराब होने का खदशा मंडलाने लगा। रहते अगर बेहतर देखभाल ना की गई तो जल्द स्नोकर क्लब की खस्ता हाली मजीद बढ़ जाएगी। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। के DSP ट्रैफिक खुरम शहजाद की ज़ेर निगरानी चिन्योट में स्पेशल मुहिम के तहत रिक्शा ड्राइवर्स के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर खुरम शहजाद का कहना था कि स्पेशल मुहिम के तहत रिक्शा ड्राइवर्स के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। इतवार का रोज भी रिक्शा ड्राइवर्स के लिए मुख्तस किया गया है ताकि रिक्शा ड्राइवर्स बासानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकें। स्पेशल मुहिम से मुस्तफीद होने वाले रिक्शा ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस के इकदाम को सराहा है।
जबकि नाज़रीन दूसरी जानिब फैसलाबाद में जायदादें असल मालिकान के हवाले करने की तैयारियां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से जायदादों के मुश्तरका खातों को खत्म किया जाने लगा। लैंड रिकॉर्ड सेंटर की जानिब से मुश्तरका खातों की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 1,15,000 खियोटों की तकसीम की जा चुकी। 3,49,000 जायदादों की तकसीम के केसेस पर काम जारी है। रेवेन्यू अफसरान के पास जायदाद तकसीम की दरखास्तों का इंदराज होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मंसूबा बराए इस्लाह निज़ाम अराजी तकमील की जानिब बढ़ने लगा है। और नाज़रीन अब आपको बताएं कि वापडा सिटी फैसलाबाद की मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात रिहायशी सीटों पर मौजूदा कमेटी के हिमायत याफ्ता मोहम्मद आमिर नवाज सिंधु और मियां नदीम कामरान ने मैदान मार लिया। वापडा मुलाजमीन के 7 उम्मीदवार भी बिना मुकाबला कामयाब ठहरे। तफसीलात फजील अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में 3 साल के लिए मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान को मुंतखब करने के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। रहायशी 2 सीटों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल आए। मौजूदा मैनेजमेंट के हिमायत याफ्ता मोहम्मद आमिर नवाज सिद्धू और मियां नदीम कामरान, जबकि हरीफ ग्रुप से मलक फैसल और मियां नासिर महमूद के दरमियान मुकाबला हुआ। मोहम्मद आमिर नवाज सिद्धू ने 665 वोट लेकर मैदान मार लिया, जबकि मियां नदीम कामरान भी 634 वोट लेकर कामयाब करार पाए। हरीफ ग्रुप के मलक फैसल ने 164 वोट और मियां नासिर महमूद ने 134 वोट हासिल किए। लोगों का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। सुबह से ही लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे टाउन का माहौल जो है ये बहुत मिसाली है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा इलेक्शन स्टार्ट हो गया है। लोगों का रश बहुत ज्यादा है। लोग शौक से घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अगले 3 साल के लिए अपने वो कैंडिडेट सिलेक्ट करने हैं जो इस टाउन की नुमाइंदगी करेंगे और इस टाउन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सारी जो मामला हमने किए हैं दोस्तों की मशवरे से किए हैं, दोनों ग्रुप्स ने बैठ के किए हैं और बड़े वाइजली किए हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। और मेन मकसद तो हमारा यही है ना, वापडा सिटी आगे जाए और बेहतर हो और उनके रहायशियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मिले। हमने ये मिल बैठ के इसीलिए फैसला किया, एक तो यहाँ अमन कायम हो और दूसरा किसी का पैसा वेस्ट ना हो और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी हासिल होगी। तमाम रहायशी बड़े जोशो खरोश के साथ और बड़े जज्बे के साथ अपनी नई क़यादत को मुंतखब करने जा रहे हैं। मुझे ये उम्मीद है कि आमिर साहब और नदीम कामरान साहब अपने पूरे वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस कॉलोनी के जितने भी रहायशी हैं उनके जो दरीना जो बुनियादी मसले हैं इंशाल्लाह उनका खात्मा होगा। जो हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है दोनों जमातों का, दोनों ग्रुपों का, इसका बेसिक पर्पस यही है टाउन की डेवलपमेंट, टाउन की बेटरमेंट और इंशाल्लाह ताला इससे टाउन भी बेहतर होगा और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन दी पीपल्स वो भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। वापडा मुलाजमीन के 7 उम्मीदवार भी बिला मुकाबला कामयाब हुए। मोहम्मद आमिर नवाज सिद्धू और मियां नदीम कामरान के सपोर्टर्स का कहना था कि इलेक्शन रहायशियों और कॉलोनी की बेहतरी के लिए करवाया जाता है। दोनों उम्मीदवार न सिर्फ रहायशियों बल्कि वापडा सिटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पिछले 8 से 10 दिन से हमने सिर्फ ये जीतने के लिए मेहनत नहीं की बल्कि सोसाइटी को एक यूनाइट करने के लिए हमने मेहनत की है और हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए हैं। इस दफा हमारे 2 नए कैंडिडेट माशाल्लाह उनके नाम सामने हैं, नदीम कामरान साहब और आमिर नवाज सिद्धू साहब। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं ये माशाल्लाह वेल प्लेड हैं और ऑलरेडी भी बहुत सारे मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा राना फयाज साहब, राना हसन रजा साहब और इनका जितना भी ग्रुप है, इन्होंने बहुत ही अच्छे जो कैंडिडेट हैं नॉमिनेट किए हैं। दोनों पार्टीज मिलके जब इसकी तरक्की के लिए कोशिश होंगी तो नेगेटिव कोई चीज नहीं होगी और हमारी ये टाउन तरक्की करेगा। जिस तरह मर्द वोटर्स में जोशो खरोश पाया जा रहा है इसी तरह इंशाल्लाह हमारी जो है लेडीज वोटर्स, सपोर्टर्स और रेजिडेंट्स जो हैं उनमें भी उसी तरह जोशो खरोश पाया जा रहा है। खवातीन में बहुत ज्यादा जोशो खरोश है। आप हमारे कैंप में देख सकते हैं, यहाँ पे रश बहुत ज्यादा है, लंबी लाइनें लग चुकी है खवातीन की। तो सारा टाउन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकला है वोट कास्ट करने के लिए। इस तरह जोशो खरोश से जोक दर जोक वोटर वोट डाले आ रहे हैं, इससे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। वापडा सिटी के 2000 के करीब वोटर में से 800 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और अपने अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट किए। कैमरामैन शाजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन आपको बताएं कि गोजरा के म्यूनसिपल ऑफिसर रेवेन्यू तौसीफुर रहमान की ग्रेड 17 में मुस्तकिल तरक्की। अंजुमन ताजरान रेलवे रोड के वफ्द की मुबारकबाद। तौसीफुर रहमान को
हार पहनाए गुलदस्ते भी पेश किए गए। सरपरस्त आला अंजुमन ताजरान रेलवे रोड हाजी मुनीर हुसैन, चेयरमैन सईद अमीन मुगल, सदर उमैर लतीफ गोंदल, जनरल सेक्रेटरी बशारत मुगल, ज्वाइंट सेक्रेटरी जमान जामी, आशिक हुसैन, मियां तौसीफ भी शरीक हुए। इंक्रोचमेंट इंचार्ज मोहम्मद कयूम दीगर अफसरान भी हमरा थे। वफ्द ने MOR तौसीफुर रहमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।